विश्व को शांति, करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धर्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, मैत्रीपूर्ण जय भीम। आज हम जानेंगे कि भगवान बुद्ध जब अपना पहला उपदेश उन पांचों परिवारजकों को देते हैं और देने के बाद में अपने धम्म की समीक्षा करते हुए बताते हैं कि हे परिवारजकों, कि संसार का कल्याण सिर्फ सील, सदाचार और नैतिकता के मार्ग पे चलने से ही होगा। इसलिए सील, सदाचार और नैतिकता जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। हे परिवारजकों, इस संसार में अगर हर इंसान सीलवान हो जाएगा, सदाचारी हो जाएगा, नेक हो जाएगा, अच्छा इंसान बन जाएगा, तो इस संसार दुखों से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि हर व्यक्ति, जो भी व्यक्ति दुराचारी होते हैं, वे किस कारण होते हैं? क्योंकि उनका मन उनके वश में नहीं रहता है। उनके भीतर में राग, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, कंजूसी जैसी बुराइयां होती हैं, जिसके कारण लोभ, लालच के कारण जो इंसान है वो बुरे कर्मों को करता है, अकुशल कर्मों को करता है। अगर हर इंसान अच्छा इंसान बन जाए और इन सारी बुराइयों को ना करे और सील, सदाचार का पालन करे, तो इंसान स्वयं भी सुखी होता है और औरों को भी सुखी बनाता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हे परिवारजकों, इस संसार के कल्याण के लिए, इस दुनिया के मंगल के लिए सील और सदाचार सबसे महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है? जैसे कोई व्यक्ति सीलवान हो जाएगा, किसी प्राणी की हत्या नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, व्यभिचार नहीं करेगा, झूठ, निंदा, चुगली, वैर, कटु अपशब्द नहीं कहेगा और कोई भी नस्ली चीज़ों का सेवन नहीं करेगा, तो वो किसी का भी शोषण नहीं करेगा, किसी के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं करेगा, हर किसी के साथ में अच्छा व्यवहार करेगा। क्योंकि बुरा व्यवहार ही एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ में बुरा व्यवहार ही मनुष्य के दुख का कारण होता है। और अगर हर व्यक्ति अच्छा हो जाएगा, सीलवंत हो जाएगा और मेरे बताए गए अष्टांगिक मार्ग के रास्ते में चलेगा, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, सम्मा व्यायामो, सम्मा स्मृति, सम्यक समाधि के मार्ग में चलेगा, तो वो व्यक्ति अपने दुखों से मुक्त हो जाएगा और औरों को भी दुखों से मुक्त करेगा। क्योंकि अगर कोई भी इंसान किसी भी प्राणी की हत्या नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, व्यभिचार नहीं करेगा, तो इस दुनिया में सुख ही सुख रहेगा। क्योंकि कोई इंसान गलत कर्म नहीं करता है तो वो गलत काम भी नहीं होगा। और कोई भी इंसान दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना, द्वेष की भावना, घृणा की भावना नहीं रखेगा, अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, कंजूसी जैसे चीज़ों को नहीं करेगा, तो दूसरे इंसान के सुख का भी कारण होगा और इंसान अच्छा बनेगा, सीलवंत बनेगा, दूसरे के मंगल की भी कामना करने लगेगा। और इंसान वाणी से दूसरों को दुख नहीं पहुंचाएगा, दूसरों को दुख पहुंचाने वाले कोई भी शब्दों का उच्चारण नहीं करेगा, तो भी ये संसार जो है सुखी हो जाएगा। भगवान बुद्ध कहते हैं कि इस कुशल कर्मों को करना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अज्ञानता के वशीभूत होकर के आँख बंद करके अंधे की तरह नहीं करना है। क्योंकि एक छोटा बच्चा होता है, वो अभी भी जन्मा है, वो नहीं जानता कि शरीर के कर्म क्या होते हैं,
आजीविका क्या होती है, कैसे खाना है, कैसे रहना नहीं जानता है, अज्ञानी होता है। इसलिए वो सिर्फ पैर चलाने के अलावा कुछ नहीं जानता है, सिर्फ किलकारी भरने के अलावा कुछ नहीं जानता है और रोने के अलावा कुछ नहीं जानता है। लेकिन वो अच्छा होता है कि उसका मन अच्छा होता है, क्योंकि दुनिया के बारे में जानता ही नहीं। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य जाने कि किस प्रकार से ये बुरे कर्म इंसान से होते हैं, या कुशल कर्मों को करने का क्या तरीका होता है, अच्छे कर्मों का क्या करने का तरीका होता है, और कैसे इंसान का जो मन है बुरे कर्मों की ओर लगता है, और कैसे मनुष्य अपने उन बुरे कर्मों को त्याग करके अपने मन को अच्छे कर्मों की ओर लगाता है, और कैसे शीलवंत होता है। इंसान के भीतर इतना शक्ति होना चाहिए, इतनी संकल्प होना चाहिए कि वे अपने भीतर की बुराइयों को नष्ट कर सके, जान सके कि ये बुरा कर्म है, ये अच्छा कर्म है, और इन कर्मों को हमको कैसे करना है, बुरे कर्मों को कैसे छोड़ना है, त्यागना है, और अच्छा कर्म कैसे करना है। क्योंकि जो इंसान शीलवंत होगा वह इंसान जन कल्याण का काम कर सकेगा। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि मेरे धम्म में शील का बहुत महत्व है, और हर इंसान जो शीलवंत होगा, औरों को भी शीलवंत बनाएगा, सदाचारी बनाएगा, तो अपने लिए भी सुख का कारण बनेगा, औरों के सुख का कारण भी बनेगा। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य को सदैव शीलवंत होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए, नेक होना चाहिए, और औरों को भी शीलवंत होने की, सदाचारी होने की, नेक होने की प्रेरणा देते रहना चाहिए। इसमें इंसान का, इस संसार के सभी लोगों का मंगल समाया है, कल्याण समाया है। आप सभी लोगों ने बड़ी श्रद्धा से भगवान बुद्ध के धम्म की समीक्षा को सुना। इसलिए भगवान बुद्ध, उनके धम्म, उनके संग के प्रभाव के तेज से आपका, आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नता पूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो। आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।